हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के किन मानों के लिए समीकरण निकाय 5x माइनस के वाई बराबर 3 और 10x माइनस 3y बराबर 6 स्वतंत्र हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो अद्वितीय हल होने के लिए बच्चों यहाँ पर रैखिक समीकरण निकाय के बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, अर्थात यहाँ पर x के गुणांकों का अनुपात तथा y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, दिए गए समीकरण निकाय स्वतंत्र है, अर्थात बच्चों हमें यहाँ पर अद्वितीय हल के बारे में कहा जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम दिए गए समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण निकाय क्या है। तो पहला समीकरण है यहाँ पर 5x माइनस के वाई बराबर 3। तो यहाँ पर हम बाईं ओर ले आएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस के वाई माइनस 3 बराबर 0। इसे समीकरण 1 दे दिए तथा यहाँ पर बच्चों देखो दूसरा समीकरण क्या है, तो 10x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 दे दिए। अब बच्चों देखो इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। समीकरण 1 को तुलना करने पे यहाँ पर हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में x का गुणांक अर्थात बच्चों यहाँ से क्या होगा तो 5। इसी प्रकार b1 क्या होगा तो y के गुणांक अर्थात माइनस के तथा c1 क्या होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। इसी प्रकार बच्चों दूसरे समीकरण को हम तुलना करते हैं तो a2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 3 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो 6। अब बच्चों देखो क्योंकि दिए गए समीकरण निकाय स्वतंत्र है, अर्थात केवल एक अर्थात अद्वितीय हल है। तो यहाँ से बच्चों इसके लिए हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो क्या होगा, मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है 5 बटे a2 का मान क्या है 10 बराबर नहीं होगा किसके, तो देखो b1 का मान है माइनस के तथा b2 का मान माइनस 3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से बच्चों हम त्रिया गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो k बराबर नहीं होगा 3 बटे 2 के। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं तो देखो k का मान 3 बटे 2 के अतिरिक्त सभी मानों पर दिए गए समीकरण निकाय स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।